अभी पिछले लेक्चर तक हमने जो चौथे चैप्टर क्लास 10th में चर्चा की थी, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ विषय बिंदु बताए थे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फैक्टर मेथड भी थी, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी दी थी, और तीसरी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला के द्वारा हम काम कर रहे थे। और उसी के अंतर्गत 4.3 एक्सरसाइज में हमने 8वें क्वेश्चन तक बता दिया था, और अब वर्तमान में ये 9वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल इन द टैंक। 2 वाटर टैप है, पानी की टोंटियाँ, वो चल रही हैं एक टैंक में, जिसमें 9 होल 3/8 आवर्स उसको कंप्लीट भरने में लगते हैं। तो द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, 2 प्रकार के टैप हैं, एक बड़े मुंह का, एक छोटे मुंह का, लार्जर का, एक स्मॉलर का। उन दोनों में जो फिल करने का अंतर है वो 10 आवर्स का है। स्मॉलर वन, छोटा जो है, तो यदि हम इसमें स्मॉलर को x मान लें तो लार्जर का 10 घंटे कम लेगा। Let us the time of fill by smaller टैप। छोटा टैप जो है वो x आवर्स में इसको फिलअप कर रहा है। इसी में हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी टेक्निक सीखेंगे। ये पार्ट में लेना पड़ेगा हमें, पार्ट फिल इन 1 आवर बाई स्मॉलर टैप। ये अपॉन में हो जाएगा, यानी इसको पूरा टाइम यदि x लग रहा है तो 1 घंटे का पार्ट जो है वो 1/x हो जाएगा। ऐसे ही लार्जर के लिए करेंगे। द टाइम ऑफ फिल बाई लार्जर टैप, लार्जर के द्वारा जो टाइम है वो इससे 10 घंटे कम आएगा, और इसका भी 1 घंटे का भरा हुआ पार्ट वो 1/x-10 आएगा। और दोनों के द्वारा हमें ये टाइम दिया है, तो टाइम ऑफ फिल बाई 2 टैप, दोनों का जो टाइम है वो 9 होल 3/8। ये है पार्ट एक घंटे में
ये हो जाएगा होल को मिक्स्ड बना देंगे इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 8 9 72 और 3 75 को, तो ये पलटा ले जाएगा यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे ये x है तो 1/x हो गया, ये x-1 है, ये x-10 हो गया, ये 75.8 है, तो इसको भी अपॉन करने में ये हो जाएगा। अब कंडीशन जो है क्वेश्चन की ये कहती है कि इन दोनों टैप का आप टोटल कर दें, तो ये दोनों टैप का है और इन दोनों का टोटल भी इस टैप का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 75.8। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, x का डिवाइड करेंगे तो x-10 और x-10 का डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, x इंटू x-10, x का डिवाइड x-10 का 1 से मल्टीप्लाई, और यदि x-10 का करेंगे तो 1 से x का मल्टीप्लाई, तो x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये बच रहेगा -10 अपॉन x² -10, x इज इक्वल टू 75। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये उल्टा होगा 8/75, ये 10 आ जाएगा, क्योंकि यूज हमें रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो नियम है वो रेसिप्रोकल यूज करने के लिए है। तो x इंटू x² -10x, और ये इसका इसमें गुणा और ये 8 का इसमें, तो क्रॉस गुणा जब करेंगे तो 8 इंटू x² -10x और 75 इंटू -10, यहाँ से हम डिवाइड बाई 2 कर दें बोथ साइड, तो ये भी छोटा हो जाएगा और ये भी, उसके बाद फिर इस इक्वेशन को प्रॉपर कर लेंगे। तो ये बन गई डिवाइड बाई 2। 4 का हो नहीं पाएगा क्योंकि इधर 4 का हो जाएगा तो इधर नहीं हो पाएगा, 2 का ही हो पाएगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4x² 10x और 75 इंटू -5। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो ये आएगा 4x² 40x और 25 और 5 7 35 और 2, ये बनेगा। फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा 4x² माइनस ये
4 का गुणा करके बंद करिए। तो इसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि ये 1/x और इसमें एलसीएम आया ये x, तो x इंटू एक्स माइनस 1, x का डिवाइड करने पे x माइनस 10 आया, प्लस x आया, ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10, और ये ऐड होने के बाद ये भी 2x माइनस 10, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 ऐसा हो जाएगा ये। डिवाइड करने पे यहाँ से 2 डिवाइड करने पे ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, तो ऐसी पोजीशन में 4 का ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया और राइट में 2 यहाँ से भी हट जाएगा डिवाइड करने पे, अब हम 75 का अंदर गुणा कर दें, तो 75x और माइनस 375, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके 115x 375 पॉजिटिव, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल के जब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 2 हट जाएगा और इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, यहाँ से 2 हट गया ये वाला, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली जो इक्वेशन बना वो हमारा ये वाला बन गया। अब इसे सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के लिए 4x स्क्वायर माइनस, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे फैक्टर करने के लिए, 375 इंटू 4, तो 2 के तो ये आ ही जाएंगे, 4 के लिए, 375 के लिए 7 5 12 और 3 15, 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और अब 5 का, ये 5 5 के 3 आ जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनली बचा वो 2 2 3 5 5 5, और इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, ये दोनों इकट्ठा कर लेंगे, ये 2, तो 55 25 चौक 100, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा 100 और 15 बन जाएगा। ये 115 से ओपन कर देंगे इसे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 15x प्लस 375 इजिकल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन और यहाँ से 15 कॉमन, तो ये हमारा फैक्टर मेथड फॉर्मूला है। 4x माइनस 15 x माइनस 25 इजिकल टू 0। तो ये तो अपॉन में वैल्यू आएगी, इसे नेगलेक्ट कर देंगे और ये सेकंड ब्रैकेट से वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा टाइम ऑफ स्मॉलर टैप है वो 25 आवर्स आ जाएगा।
और इसमें से जो हमने इधर माना है x माइनस 10, 10 कम कर देंगे इसमें, तो टाइम ऑफ लार्जर टैप, ये 10 कम करके 15 आवर्स। तो ऐसे करके फाइनली आंसर ये हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि इसको टैली करें कि ये सही हुआ कि नहीं, तो हम जो हमारे आंसर निकले हैं उसको अकॉर्डिंग यहाँ चले जाएं, तो ये दोनों का एक साथ फिलअप करके ये आना चाहिए। माने यदि हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 1/25 और 1/15। तो 1/25 और 1/15 को जोड़ने के बाद में हमारी जो वैल्यू है वो 8/75 आ जानी चाहिए। पच्चीस 75 और 15 5 75, 8/। तो ये हमारा चेक फॉर द आंसर, ये जो मैटर है ये आंसर चेक करने के लिए निकाला है कि हम इसमें यदि वापस जाएं इस क्वेश्चन के माध्यम से तो ये आ जाएगा। इसकी जो मेन मैटर है वो ये है, इस तरह के इक्वेशन तो हमने पीछे भी सॉल्व करे कि इस प्रकार से इस प्रकार के उसको ये एलसीएम निकाल के क्रॉस गुणा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बाई फैक्टर मेथड हमने। लेकिन मेन जो मैटर है इसका ये है कि इसको पार्ट में लेना अपॉन करके और फिर दोनों को जोड़ के ऐसा करना। कई स्टूडेंट इसको गलती से ऐसा कर जाते हैं कि इक्वेशन को बनाते समय अपॉन में नहीं लाते, फिर ये हो नहीं पाएगा। तो ऐसा हमको ध्यान करना चाहिए। और इसी में अभी हमने नवा क्वेश्चन बताया, उसी से आगे हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में एन एक्सप्रेस ट्रेन वो जो पैसेंजर से तेज चले टेक्स 1 आवर लेस द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर इनको जाना है, एक्सप्रेस को भी और पैसेंजर को भी। यदि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 11 किलोमीटर पर आवर उससे तेज़ चलती है, तो इसी दूरी पर पहुंचने के लिए मैसूर से बंगलौर इनकी जो एवरेज स्पीड, एवरेज का अर्थ है जिसमें रुकना भी हो, धीमा भी चलना हो और उनके बीच की ब्रेकिंग कहीं लेनी हो, तो वो सब टाइमिंग कंज्यूम करते हुए जो फाइनली उसने एवरेज निकाला वो स्पीड से मतलब है इसका। कई बार बीच में रुकना भी पड़ता है बीच के स्टेशनों पे, वो सब इंक्लूड करते हुए। तो हम कह रहे हैं लेटर टाइम ऑफ या स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए x किलोमीटर पर आवर ये मान लिया हमने। तो जो धीमी चल रही है, जो हर स्टेशन पर रुक रुक के जाती है, जिसको पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं, उसकी जो स्पीड है वो ये कम हो जाएगी उससे।
एक्सप्रेन एक्स से चल रही है तो ये, यदि हम इसको एक्स मान लेंगे तो फिर यहाँ प्लस करना पड़ेगा। यहाँ हमने इसको एक्स लिया है तो पैसेंजर कम हो जाएगी। तो जैसा एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंतर्गत टाइम का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो टाइम है वो हो जाएगा 1/132 अपॉन एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो ये चलनी है, और एक के लिए स्पीड एक्स लिए तो 132 अपॉन एक्स हो गया, और इसके लिए टाइम पैसेंजर ट्रेन वो 132 अपॉन 11 आवर्स में आएगा ये भी। इन दोनों का जो अंतर है, यानी इस टाइम का और इस टाइम का अंतर 1 आवर है। तो हमें ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, यानी जो कम का डिवाइड है वो बड़ा है। तो कंडीशन के द्वारा वो चीज़ पहले ले ली जाएगी, 132 अपॉन x माइनस 11 माइनस 132 अपॉन x इजिकल टू 1 आवर। इसको अब हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 3 में एसके में सॉल्व किए थे इक्वेशन, जिसमें फ्रैक्शन लेकर के आगे सॉल्व करना है। तो x इंटू एक्स माइनस 11, x माइनस 11 का डिवाइड करेंगे तो 132 से, माइनस इसका डिवाइड करिए इसमें, तो 132 में x माइनस 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1। और आगे बढ़ाने के लिए x इंटू या मल्टीप्लाई कर दें हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 11x 132, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो पहले से करेंगे तो 132x हो जाएगा, फिर 11 का करेंगे, और यहाँ पे एक और ध्यान देंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 और 11 थी 33 और 2 35 और 11 एकम 11 और 3 1452, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्रॉस गुणा करने के बाद यहाँ अपॉन 1 और मान लीजिए, तो इसका इससे इसका इससे, तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो एक्स स्क्वायर 11x और इट इक्वल टू 1452। ये तो दोनों कट ही जाएंगे, तो ये दोनों ही माइनस में आ जाएंगे वन साइड आके, तो एक्स स्क्वायर 11x माइनस 1452, और इसका हमें फैक्टर करना है, जिससे हमारा 11 या तो प्लस करके या माइनस करके एडजस्टमेंट में आ जाए। 2 7 14
ये कुछ नहीं बच रहा, 2 दूनी 4, 1 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा नहीं इसमें, अब 3 से दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 11 11 हो जाएगा। तो 11 थी 33, 1 कर देंगे, 11 चौक 44, 1 कर देंगे। नहीं, 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, 11 2 और 2 का 1, 11 चौक 44, 11 33, और दोनों के अंतर में 11 आ जाएगा। तो 1 को प्लस 1 को माइनस करना है। माइनस को बड़ा इसलिए रखना है क्योंकि फाइनली एडिशन के बाद में ये माइनस आ जाए। तो x माइनस 44, यहाँ से 33, तो x प्लस 33 और 44, इससे जो निकलेगा आंसर वो माइनस में निकलेगा, ये नेगलेक्ट करेंगे हम, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका जो फाइनली आंसर हमारा आएगा, ये x को माना था हमने एक्सप्रेस ट्रेन, तो स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 44 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, और पैसेंजर की वो 11 कम है तो कम हो जाएगी, 11 इससे, $33। तो इस क्वेश्चन का मेन जो मैटर है वो है इक्वेशन बनाना। ये हम यदि इसमें ये फॉर्मूला पुटअप नहीं करेंगे, उसके टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसको नहीं लिया, तो ये इक्वेशन बन नहीं पाएगी, और ये बनेगी नहीं तो आगे सवाल बढ़ेगा नहीं। मेन इसका मैटर है, आपको इस पर फोकस करना कि किस प्रकार से हम टाइम के अकॉर्डिंग इसको लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। और अब इसका इसी एक्सरसाइज में अभी 2 क्वेश्चन हमने करे हैं इस लेक्चर में, एक और बचा हुआ क्वेश्चन उसको भी देखिए। द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर हैं, स्क्वायर माने जिसकी साइड इक्वल हो, एक के साइड को आप जो है x मान लीजिए, दूसरे को y, जो बड़ा है उसको x और जो छोटा है उसको y मान लेंगे, तो इसका अर्थ है x इज ग्रेटर देन y। तो हमने कहा साइड्स ऑफ स्क्वायर, एक का x एक को y, जो भी इसकी यूनिट हो, मीटर हो तो मीटर में, और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर है तो यहाँ पर मीटर मान लिया हमने। अब कहा गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम 468 आएगा कंडीशन 1 में। सेकंड कंडीशन में डिफरेंस देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ये बड़े वाले का जो पेरीमीटर है वो
4 इंटू साइड इजिकल टू 4x आएगा, है ना। और सेकंड वाले का पेरीमीटर 4 इंटू वाई आ जाएगा, दोनों ही डिजिट मीटर में। और क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस, दोनों का अंतर। वो 24 मीटर दिया हुआ है, तो एक का पेरीमीटर 4 इंटू साइड 4x हुआ, दूसरे का पेरीमीटर सम ऑफ द होल साइड, तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं इसलिए 4 इंटू साइड। यहाँ डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इजिकल टू 6। इस इक्वेशन को इसमें शिफ्ट करेंगे ऊपर वाले, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 6 प्लस वाई निकल आएगी y को ट्रांसफ़र करने पर, और उसको आप जो है इक्वेशन 1 में शिफ्ट कर दीजिए। तो वो इक्वेशन 1 में हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह पे 6 प्लस वाई, ए स्क्वायर माने 36, बी स्क्वायर माने बाई स्क्वायर, और 12 बाई बाई स्क्वायर 2 जगह आ गया इसलिए 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई, और 4 6 8 माइनस में आ जाएगा 36 प्लस। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन निकलेगी वो ये एडजस्टमेंट में लेना, 8 में से 6 गए 2, 432 हो जाएगा। ये 6 और 2 8, 3 और 3 6, इन दोनों को एडिशन कर दिया, एक माइनस का एक प्लस माइनस का, तो घट जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन ये निकली, और इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6x 6 बाई 2 से 16। 2 का डिवाइड करने पे बाई स्क्वायर, ये इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड, तो फाइनली ये इक्वेशन निकली। अब इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए आपने 216 के फैक्टर करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5 4 2 का करेंगे 27, और 27 के द्वारा 3 3 के 3 हो जाएंगे। अब हमें सेटिंग बनानी है कि किस प्रकार के जोड़े बनाएं कि 6 या तो पॉजिटिव में या मतलब सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पे 6 आ जाए। तो इन टुकड़ों को देख रहे हैं आप, माइनस करने पे ही लाना पड़ेगा। तो ये तो 1 में ले लीजिए, 3 3 9 दूनी 18, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 में ले लीजिए। तो फाइनली जो इक्वेशन ये आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा बाई स्क्वायर 18 बाई 6 बाई 216 बाई कॉमन बाई प्लस 18 6 बाई प्लस 18, तो y माइनस 6 1 हुआ, और y प्लस 18 1 हुआ। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो ये 12 आएगा।
3 दूनी 6 दूनी 12, एक ब्रैकेट y-12 और एक y+18। तो ये जो y की वैल्यू एक आएगी नेगेटिव निकल के एक पॉजिटिव, नेगेटिव वाली को नेगलेक्ट कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो हमारी जो स्मॉल स्क्वायर की साइड है वो 12 आ जाएगी, और इन दोनों में जो अंतर है वो 6 का। तो दूसरी जो है साइड ऑफ लार्जर बारह में 6 और जोड़ के। तो मेन बात यह है कि ये इक्वेशन बनेगी, दूसरा पेरीमीटर के हिसाब से बनेगी, पेरीमीटर को इसमें एडजस्ट करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव को नेगलेक्ट करेंगे, स्मॉल का निकल आएगा, स्मॉल में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 6 जोड़ देंगे तो ये लार्जर की साइड निकल आएगी। और टैली करने के लिए 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 और इसका 324, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हमारा ये आ गया। इसका अर्थ है ये आंसर सही है। ऐसा टैली कर लेना चाहिए, मान लीजिए कोई गलती होगी तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर हम चर्चा करेंगे 4.4 एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हो रही है, लास्ट क्वेश्चन पूरा हो गया इसका। थैंक यू।